नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बरेली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बरेली दौरे के दौरान समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी को लागू किया और जल्द ही यह पूरे देश में लागू होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उन्होंने इसे देश की जनता की मांग बताया और विरोध करने वालों पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह कानून समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करेगा। यूसीसी का विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए धामी ने कहा, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता ने इसे स्वीकार कर लिया है। धामी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव के राज में कभी राम मंदिर नहीं बन पाया और निहत्थे का सेवकों पर गोलियां चलाई गईं। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस तरह गंगोत्री से निकली गंगा पूरे देश में बहती है, उसी तरह यूसीसी की शुरुआत उत्तराखंड से हुई है और यह पूरे देश में फैलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही अन्य राज्य भी इसे अपनाएंगे। बरेली में मुख्यमंत्री धामी के इस बयान पर भारी उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने उनका स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे लगाए। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड सरकार के इस फैसले की पूरी देश में चर्चा हो रही है। आजादी के बाद से लगातार देश की प्रतीक्षा थी कि ये कानून लागू हो, इसकी कहीं से शुरुआत हो। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो गई है। और मैंने कहा कि जैसे देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलकर आज पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी आने वाले समय में सभी को किसी न किसी रूप में लाभ देगी। समरसता, समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसकी शुरुआत देवभूमि में हो चुकी है। 27 जनवरी 2025 से इस वर्ष से हमने देवभूमि में इसको लागू कर दिया है। इसकी शुरुआत हो गई। आपको लगता है कि पूरे देश में इसको लागू कर देना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकली है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ सभी राज्यों को मिलेगा। अखिलेश यादव लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे प्रदेश में यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा। देखिए, जिन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वोट बैंक की राजनीति की है, वो इसीलिए इतने वर्षों तक एक लंबा कालखंड बीत गया। ये देश की आजादी के बाद लागू होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जब और उनके साथ संविधान सभा के लोग संविधान बना रहे थे तो उस संविधान में भी उसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है। अभी आपने देखा होगा कि प्रोफेसर हरबंस दीक्षित जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय का भी जिक्र उसमें किया। उच्चतम न्यायालय ने भी सायरा बानो का केस हो, केशव भारती केस हो, ऐसे अनेक केस है। मैं केवल एक दो की बात कर रहा हूँ। सभी में राज्यों को विभिन्न निर्णयों के समय में इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। जो विरोध करते हैं यूसीसी का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अब देखिए, जनता ही आगे बढ़ गई है और जनता आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए नए कानूनों को चाहती है, नए नए नवाचार चाहती है। जो लंबे समय से रुकी हुई प्रक्रिया है उनको बदलना चाहती है और उस दिशा में ठोस काम हो रहा है। चाहे आज अखिलेश जी के समय में, उनकी पार्टी के समय में, उनके पूज्य पिताजी के समय में भगवान राम का अयोध्या में मंदिर नहीं बन पाया, कार सेवकों पर लाठियां चलाई गई, धारा 370 कश्मीर में नहीं हटाई गई, 3 तलाक का कानून हट गया, नागरिक संशोधन कानून आ गया और देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की शुरुआत हो गई। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।